आज पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य या असंयुक्त या रूढ़ संख्या। इससे पहले जो है हमने अभी जब सैनिक स्कूल का पेपर दिया था तो उसमें एक शब्द आया था संयुक्त संख्या दिया था, वहाँ ना भाज्य दिया ना यौगिक दिया था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो है हम अभाज्य या असंयुक्त या रूढ़ संख्या, हो सकता है अभी आपका जवाहर नवोदय में जो है असंयुक्त संख्या आ जाए या रूढ़ संख्या आ जाए, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है। वही अभाज्य संख्याएं क्या है, असंयुक्त भी कहलाएंगी, वही रूढ़ भी कहलाएंगी। अगर रूढ़ संख्या किसे कहते हैं आता है, या असंयुक्त आता है या अभाज्य, तो तीनों का आंसर एक ही है। तो ये कौन सी होती है, 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थात ऐसी संख्या है जो क्या है 1 से डिवाइड होगी या फिर अपने से ही डिवाइड होगी, और किसी भी संख्या से वह डिवाइड नहीं हो रही है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या, असंयुक्त या रूढ़ संख्या के रूप में उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 2 क्या है 1 से डिवाइड होता है और फिर 2 से ही होता है। ऐसे ही 3 है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से। 5 है 1 से या 5 से ही हुआ, और किसी भी अन्य संख्या से संख्याएं डिवाइड नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो हैं अभाज्य, असंयुक्त या रूढ़ संख्या के रूप में जानी जाएंगी। तीनों का आंसर एक ही होगा। सेकेंड टॉपिक है यहाँ पर भाज्य या संयुक्त संख्या या यौगिक। अभी जो पूछा गया था क्लास सैनिक स्कूल वाले में, तो उसमें जो है 50 से लेके 100 तक की संयुक्त संख्या दीजिए कहा था उसने। तो बच्चे जो है यह भूल गए थे कि भाई संयुक्त संख्या, क्योंकि उन्हें भाज्य केवल पढ़ा था अभी तक। तो यहाँ पर संयुक्त पूछा गया तो वो आंसर वहां पे गलत करके आए। तो हमें ध्यान रखना है कि भाज्य, संयुक्त और यौगिक तीनों जो है एक ही चीज है। हो सकता है आने वाले जो जेएनबी का क्वेश्चन है वहां पे जो है यौगिक आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 और स्वयं एवं अन्य किसी संख्या से, क्या कह रहा है, एक तो 1 से डिवाइड होगी वो, दूसरा क्या है वो स्वयं से डिवाइड होगी वो संख्या, एक किसी अन्य संख्या से भी जो है वो संख्या अगर डिवाइड होती है, विभाजित हो रही है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या उसको कहा जाएगा। तो जैसे जो है 4 है, 4 किससे डिवाइड हुआ, 1 से हुआ, 2 से हुआ और 4 से हुआ, अर्थात एक तीसरी संख्या क्या है यहाँ पर 2 आई। ऐसे ही 6 को देखते हैं, 1 2 3 6, तो इन सबसे डिवाइड हो रहा है ना। तो ऐसी जो भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, सदैव भाज्य, संयुक्त या यौगिक। इसको सही ढंग से जो है लर्न कर लीजिए। दैट्स ऑल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।